हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है। कल है गणेश चतुर्थी। हम घर में गणेश जी को लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। स्थापना जो होती है सब अपने हिसाब से करते हैं। कोई 1 दिन का करता है, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 11 दिन का करता है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हमें एक पर्टिकुलर जगह देखनी होती है घर में, जिसे कि हम खूब अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकें। तो वही चीज़ अब मैं अपने घर में देख रही हूँ कि अब एक जगह को मैं सिंपल तरीके से, सिंपल चीज़ों से कैसे मैं डेकोरेट करूंगी। मैं सिंपल पाइप के थ्रू एक मंडप बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट यहाँ पर मैंने एक 10 फुट का पाइप लिया है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर मैंने एक टी कनेक्टर लिया है, जो कि पाइप को कनेक्ट करने में यूज आता है। थर्ड यहाँ पर मैंने एक एल्बो ली है, जो कि 90 डिग्री का है। इससे टी कनेक्टर और पाइप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। फोर्थ यहाँ पर मैंने पाइप को काटने के लिए आरी का यूज किया है। इससे पाइप इजीली कट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं अपने मंडप की ऊंचाई देख रही हूँ कि मुझे कितना ऊंचा मंडप बनाना है। मंडप की ऊंचाई आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इंची टेप की सहायता से आप इसकी लंबाई ले लीजिए कि कितना ऊंचा आपको रखना है। मैं यहाँ पे 66 इंच रख रही हूँ। उसको आप पेंसिल या मार्कर से मार्क कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब इसको हम आरी की सहायता से उतना एरिया हम कट कर देंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो हम 4 लेग रख रहे हैं, उसकी चारों लेगों की साइज इक्वल होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पर मैं लेग की साइज को वापस से डबल चेक कर रही हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। यहाँ पर मैंने इसकी साइज 66 इंचेस रखी है। अब इसे मैं पेंसिल से मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद इसे आरी से कट करूँगी। ध्यान रखिएगा कि आरी बहुत ही शार्प होती है, तो ध्यान से कट करिए। काटने के बाद 10 फुट में से अब हमारे पास 2 पीसेस हो गए हैं। एक होगा 66 इंच जो कि हमारा लेग होगा, और दूसरा होगा 52 इंच जो कि हमारी लेंथ होगी। अब मैं जो गणपति पप्पा का मंडप बनाने जा रही हूँ, उसकी लेंथ साइज है 52 बाय 26 इंच। 52 इसकी लंबाई हो गई है और 26 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है। और मैंने इसके 4 लेग काट हैं जो कि 66 इंचेस के हैं। अब लेग को समझने के लिए मैंने इस पे नंबरिंग कर दी है L1, L2, L3 एंड L4। और उसी प्रकार लंबाई के लिए मैंने समझने के लिए इस पे नंबरिंग करी है L1 एंड L2। और चौड़ाई के लिए भी कर दिए W1 और W2। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इन टी से। ये इसकी 4 टी है और इसमें मैंने 2-2 इंच के पाइप डाल रखे हैं, जो कि हम उसमें एल्बो को कनेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक स्क्वायर अच्छे से शेप में आ जाएगा। तो अब मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होगा। पहले ये मैं टी लगा रही हूँ इसमें चारों लेग में। अब मैं चारों लेग में ये टी लगा चुकी हूँ। अब मैं एल्बो लगाने जा रही हूँ। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एल्बो जो भी लेना है आपको 90 डिग्री का लेना है। इससे क्या होगा कि हम जब कॉर्नर्स पे लगाएंगे तो कॉर्नर का शेप एक्यूरेट आएगा। और ये एल्बो जो लगेगा, ये जो हमने 2-2 इंच की पाइप लगाई है वहीं पे लगेगा। अब मैं ये लगा रही हूँ एल्बो इनमें। अब ये एल्बो लग गया है चारों लेग में। अब ये जो इधर टी वाला पॉइंट है, इसमें मैं ये चौड़ाई का लगा रही हूँ, जिसको कि नंबरिंग मैंने की थी W1, और जो कि ये लगा है L1 और L2 लेग में। अब ये मेरा हो गया L3 और L4 लेग। इसमें भी मैं ये चौड़ाई का W2 नंबरिंग वाला पार्ट लगा दे रही हूँ। अब मेरे पास ये लेंथ बची है, लेंथ 1 और लेंथ 2। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। अब ये मेरी लग जाएगी L1 W1 के एल्बो में। मैं ये लगा रही हूँ लेंथ 1। अब उसी प्रकार L2 W1 के एल्बो में मैं लगा दूंगी लेंथ 2। लेंथ 1, लेंथ 2 जो कि हम लगा चुके हैं कॉर्नर एल्बो साइड में।
इधर कॉर्नर में और इधर एल्बो साइड में। अब इसकी एक साइड हमारी लेंथ 1 की बच रही है, जो कि मैं लगा रही हूँ L3 के W2 के एल्बो साइड में। ये मैं, और इसको अच्छे से लगाइए ताकि निकले ना। और दूसरी साइड लगाऊंगी L4 W2 की एल्बो साइड। अब मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाती हूँ। मंडप के सारे पार्ट लग गए हैं, अब इसको हम खड़ा करके देख लेते हैं। ये मंडप का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जो कि है 52 इंच जो कि इसकी लंबाई है और 26 इंच जो कि इसकी चौड़ाई है। और ये है L1, L2, L3, L4 और ये है लेंथ 1 और ये है लेंथ 2 और ये है इसकी W1, W2 जो कि चौड़ाई है। टैग है जिसको हमने T से कनेक्ट किया है और उसकी अदर साइड में 2 इंच की पाइप है जिससे कि हमने एल्बो को कनेक्ट किया है। ये चारों कॉर्नर पे ऐसे ही हो जाएगा। अब ये मंडप का स्ट्रक्चर हम लोग लगा दिए मंदिर के पास। अब इसमें डेकोरेशन करना है। अब देखिए डेकोरेशन करने के बाद कितना सुंदर बनके तैयार हो गया है। घर में रखी पाइप से आप भी इतना सुंदर मंडप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। बाय बाय।